यकीनन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहेंगे कि बहरहाल उनके व्यूज़ आपसे अच्छे आ रहे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कवे की काई काई और बुलबुली के गीत में फ़र्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल को देखकर आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आबिद भाई के व्यूज़ कम आने की वजह से इनका जो है ना थोड़ा सा जो दिमाग है ना वो खिसक गया है और जो है ना ये आप ऐसी वैसी जो ना बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 10-15 दिनों से कोई ऐसे इत्तफाकात रौनमा हो रहे हैं कि फिर अगर इस पर आज बात ना की गई तो कल भी बात नहीं की जा सकेगी। तो प्रमोशन की आप सब अब आप बात करते हैं, वो नौजवान जो अभी नए यूट्यूबर्स हैं तो वो प्रमोशन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रमोशन की अगर हम बात करें तो जिन यूट्यूबरों की हम प्रमोशन कर चुके हैं या जो अब बड़े हो गए हैं वही यूट्यूबर जिनकी हमने प्रमोशन की है, हमसे प्रमोशन हुई है कहीं और से, तो अब अगर वो प्रमोशन हासिल कर चुके हैं और बड़े यूट्यूबर बन गए हैं तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हमारी किसी ने हेल्प की थी। हैप्पी जॉइंट फैमिली की मैंने जिस हद तक भी हेल्प की, चाहे वो मेरी तरफ से शेयर की ही वीडियो वायरल हुई हों ना हुई हों, और जिस हद तक भी हमने हेल्प की है, बहरहाल 100 के तक पहुंचने के बाद उन्हें चाहिए था कि कम से कम नाम ले लेते कि आबिद से ने हमारी जितनी हद तक हेल्प की उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमें अच्छा महसूस होता, हमें उनकी प्रमोशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप भरा हुआ है, रिकॉर्ड पूरा का पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है। मैंने जिस हद तक उनकी हेल्प की, तो आप भी खुद कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यकीनन उन्हें 100 के मुकम्मल होने पर जो है ना उन्हें चाहिए था कि कम से कम नाम ले देते। कितनी देखें, मेरे ख्याल में 4 सेकंड का सारा जुमला है, सेंटेंस है और अदा वो कर देते तो हमें अच्छा लगता। कम से कम 100 के तक तो बनता है, लेकिन नहीं कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की। अब जबकि 2 और ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने मुझे प्रमोशन का कहा था लेकिन मैंने नहीं की थी, तो अब जबकि वो बड़े यूट्यूबर बन गए हैं और वो शुरू कर गए हैं मजाक उड़ाना मेरा कि जैसे आज मेवश है कि आबिद भाई आपके जो है ना व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, बहुत अच्छा हुआ कि आपने गुरूर में आकर आपने जो है ना वो हेल्प नहीं की दूसरों की, और जो है ना मुझे बहुत दिली खुशी हो रही है और दिल चाहता है कि जो है ना हम आपकी प्रमोशन करें। और उनके आजकल व्यूज़ थोड़े से अच्छे हो रहे हैं, तो इस वजह से वो कह रही थी। तो देखें, मुझे एक तो प्रमोशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपने ये भी कहा आरजे महविश कि आप जैसे बंदे से हम बेहतर हैं, तो हम जैसे बंदों से आप कैसे बेहतर हैं ये तो अब बात करने से ही पता चलेगा, लेकिन हमारी अखलाक इजाज़त नहीं देते कि हम आप पर बात करें। मुझे काफ़ी अरसे पहले मुझे मालूम हो गया था, आपके सारे आपकी मालूमात हर चीज़ मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारी अखलाकियत इजाज़त नहीं देती कि हम जो है आप पर बात करें। और आपको आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जो सिक्योरिटी के और फाइनेंशियल थ्रेट्स का आप शिकार थी, आपको इनसे मतलब तहफ़्फ़ुज़ है, तो हमारा बिल्कुल भी नहीं कहते थे आपसे मतलब किसी किस्म कोई सेंटेंस भी नहीं कहते थे। लेकिन अब अगर आप जो है ना थोड़ी सी प्रमोशन आपको मिल गई है तो आप इस तरह की जो बातें कर रही हैं तो ये आपको ज़ेब नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें आपसे मुतालिक मालूमात हुई हैं और मेरे पास सारा मालूमात रखी हुई हैं, वक्त आने पर इंशाल्लाह एक्सपोज़ करेंगे आपको। तो दूसरे हैं जी सबा अहमद ब्लॉग्स, और उनको मैंने एक कमेंट किया था, किसी ने कहा कि मुझे मैसेज किया, क्योंकि सारी दुनिया से मेरे पास से क्योंकि आते रहते हैं, सामान आते रहते हैं। अब भी आया हुआ है, ये देखें, ये भी हम खोलेंगे, और वो भी नौजवान, अभी अंधेरा नज़र नहीं आ रहा आपको, तो वो हम खोल रहे हैं और दिखाएँगे आपको। और देखिए दोस्तों, इस तरह की चीज़ें जो मुझे वसूल होती हैं, तो किसी ने यूके से रब्ता किया कि आप सबा अहमद ब्लॉग्स का जो ना कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो मुझे दे। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है। मैंने कहा आपकी हेल्प करूं मैं, तो कि उनको कमेंट करूंगा और जो है ना शायद वो नंबर दे दें। तो जब मैंने उन्हें कमेंट किया तो पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, जब दूसरी दफ़ा किया कि आप बता दें मैं उनको जवाब दे दूँ, तो कहते हैं कि आबिद भाई आप जिस तरह का हमें बंदा समझ रहे हैं हम उस तरह के बंदे नहीं हैं, और जो हमें आपके गिफ्ट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जिस तरह और जो है ना क्या कहते हैं कि हमें जो हमने आपसे रब्ता किया था, आपने जो है ना हमें किसी किस्म में कोई जवाब नहीं दिया था, और इस तरह की चीज़ें, यानी कि इंतकामी और जो है ना गुरूराना रवैया जो है ना अख्तियार किया गया है।
तो ये वो आरजे महविश और सबा अहमद व्लॉग्स, ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मुझे प्रमोशन का कहा था चैनल से पहले, शायद तकरीबन 6-7 महीने पहले, तो जब मेरे व्यूज़ अच्छे आया करते थे तो उनकी मैंने प्रमोशन नहीं की थी। तो इनको भी शिकायत है कि आपने प्रमोशन नहीं की, और जिनकी हमने प्रमोशन की है उनका भी रवैया आपने देख लिया कि जितनी भी हमने हेल्प किया। व्हाट्सअप अगर आपको दिखाऊं, मैं बैक कैमरे से अगर दिखा पाऊँ, तो लास्ट कल जो है ना मैंने मैसेज किया कि क्या आप 100 के पर कोई ख़ास वीडियो बना रहे हैं, तो उन्हें किसी के अंदर कोई देखें कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ। और जो है ना कम से कम इतना ज़रूर बनता है दोस्तों। और जिनकी हमने प्रमोशन की है वो भी हमें ना तो कोई अहमियत देते हैं और ना ही जो हमारा हक बनता था वो भी नहीं किया। तो बहरहाल मैं प्रमोशन का तो किसी को भी नहीं कहता, हैप्पी जॉइन फैमिली वालों को भी नहीं कहता। एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं, हैप्पी जॉइन फैमिली ने कहा था, फैमिली वालों ने कहा था कि अगर आप चाहें, हम चाहते हैं कि आपकी व्यूज़ पहले की तरह हैं, तो आप बताइए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि प्रमोशन लेना मेरा कोई मकसद नहीं है, और ना मैं किसी को कहता हूँ, इंसानों को तो बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं बस जो मांगूँगा मैं अल्लाह से मांगूँगा। इस वक्त जी जो उनका रवैया है, मैं बिल्कुल अच्छा आरजे महविश पर इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ज़रूरत नहीं है इस पर बात बिल्कुल नहीं करते। चलिए जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ऑलरेडी जी 5:30 मिनट हो चुके हैं। तो सामान जो ये आया हुआ है 3 बोरे में हैं, इनको हम खोलेंगे और इनके हमारा दांव तक पहुँचाएँगे। इसमें से यकीनन बहुत से ऐसा सामान होगा जो क्योंकि यूरोप से आया था, तो ज़्यादातर गर्म कपड़े होते हैं। तो गर्म कपड़ों को हम अलहदा करेंगे और जो अभी तकसीम करने वाले हैं उन्हें जल्दी तकसीम करेंगे। ये जी है पहला बोरा, इसे हम खोलेंगे। बहुत सारा जो सामान जो है बेतरतीब होता है, तो इस वजह से हमें तरतीब देना पड़ता है। तो इसे ये सब ये कर दें और उसके बाद सेट बना कर देना है। शुरू करो। आराम से आराम से आराम से। ये भी इसमें तकरीबन गर्म है ना कपड़े। ये जी दोनों भाई मेरे साथ अक्सर जो है ना काम पे होते हैं, तो कभी ख़र्चा पानी इनका बन जाता है। आज भी 2 बोरे थे खोले, तो ये भी मेरे साथ थे। सोच रहा था कि अगर इनके साइज़ का कोई जोड़ा निकला है, लेकिन नहीं निकला। थे मर्दाना साइज़ के थे, लेकिन साइज़ बड़ा था उनका। तो आज भी इनको कपड़े नहीं मिल सके। ये देखें तकरीबन कितना 1 महीना हो गया ये कपड़े पहने हुए हो। हाँ, दूसरा जोड़ा है कहना क्यों नहीं, यही दूसरा ये पहनते हो आप। तो फिर नया क्यों नहीं लेते, क्या मसला है? गरीब पैसे नया जोड़ा हम लेकर देंगे, लेकिन इनकी फरमाइश है जी कि ये जो हाथ में क्या है, बिस्किट है, पकड़ के दिखाएं ज़रा उस साइड पे। तो ये जी बिस्किट कह रहे हैं कि बिस्किट ज़रा खोलें, इनकी फरमाइश है कि देखते हैं कि बिस्कुट जो है ना किस तरह का है। ये है जी, ये क्या लिखा हुआ है, बेस्ट बिफोर बॉक्स पैक्ड इन यूके फॉर असडा स्टोर लिमिटेड। उठा लो औरंगजेब, उठा लो एक उठा लो। हाँ देखो कैसा है, टेस्ट कैसा है। आओ बेटा आओ, शाबाश बेटा शाबाश। अम्मी किधर है अम्मी? हाँ घास काटने गई हैं। तुम्हारे कपड़े हैं? कपड़े तुम्हारे और दूसरे कपड़े हैं? नहीं कपड़े हैं, नहीं हैं। अच्छा ये ले दिखाएं ज़रा, खोल के दिखाएं ज़रा किस तरह हैं ये देखो, ये खोल के दिखाएं बेटा, ये देखो, उसे दिखाओ बेटे, बच्ची को दिखाओ। कपड़े अच्छे हैं, अच्छे हैं कपड़े। इधर आओ जो बेटा, इधर आओ, ये बिस्किट पकड़ो, शाबाश। ये
बेटा पकड़ो, खा के देखो, खाओ, अभी खाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश, ये ले, हाँ खाएं बेटा, खाएं आप, अच्छा बिस्किट है, हाँ और चाहिए बेटा, और चाहिए, छोटा बाल गया, छोटा बाल, हाँ कपड़े कहने की देवे, जुतियाँ कहने की देवे, हाँ तेरा दुपट्टा गया नहीं, दुपट्टा तेरा दुपट्टा गया नहीं, है क्या, ये दुपट्टा गया, ठीक है, तेरा दुपट्टा, ठीक है, खाओ ये खाओ, शाबाश बच्चों, खा शाबाश, आराम से बेटा, आराम से, शाबाश, एक उठाओ बेटा, शाबाश, एक शाबाश, आज दूसरा दिन है। कल कपड़े तकसीम करते करते शाम हो गई थी और जो है ना फिर सोचा अभी एंड कर देता हूँ वीडियो का। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं जी। इंसान को बस ये है कि हर हाल में एक तो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और ख़ुद मेहनत करनी चाहिए। और ये हसद तो हमारे मज़हब में भी उसकी कोई जगह ही नहीं है और ना ही कोई इखलाकी कोई बनती है कोई इखलाकी तौर पर। तो इस वजह से हसद तो छोड़ना चाहिए, अपनी मेहनत पर यकीन करना चाहिए और तकब्बुर, गरूर और ये सारी चीज़ें जिनसे अगर बच्चा बच कर रहा जाए तो ये अच्छा होता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। आज दूसरा दिन है जी। कल कपड़े तकसीम करते करते शाम हो गई थी और एंडिंग भी नहीं कर सका था और वीडियो एडिटिंग भी अपलोड भी नहीं कर सका इस वजह से। तो आखिर में बस मैसेज यही है कि इंसान को हसद से बचना चाहिए, इंतकामी रवैये से बचना चाहिए। और ये इसकी हमारी बल्कि हमारी मज़हब में जगह नहीं है, बल्कि ये इखलाक। आज दूसरा दिन है और कल कपड़े तकसीम करते करते शाम हो गई थी। सो एंडिंग भी नहीं कर सका और वीडियो अपलोड भी नहीं कर सका एडिट करके। तो बस आखिर में मैसेज यही है कि इंसान को हसद नहीं करना चाहिए और इंतकामी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। वैसे हमारे माशरे में इसकी जगह नहीं है और इससे बढ़कर हमारे मज़हब में जो है ना इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। तो बस यही है कि जो दूसरों इंसान को ख़ुद मेहनत करनी चाहिए और दूसरों पर इख्तिफार नहीं करना चाहिए। ये दूसरा दिन है क्योंकि कल कपड़े तकसीम करते करते शाम हो गई थी और वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका। सो बस यही है कि हसद, इंतकामी रवैया इसको ख़त्म करना चाहिए, बुग़्ज़ को ख़त्म करना चाहिए। जब हम वायरल नहीं हुए थे तो यही आरजे महविश थी, जब इनको हम कमेंट्स करते थे जवाब नहीं मिलता था, किसी किस्म का वेला मुंडा था, उनको हम बहुत मैसेज करते थे तो रिप्लाई नहीं देते थे। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं वायरल हुआ तो उनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाता। देखिए आपने मैं कोई वीडियोज़ बनाई हैं, तो ये इंतकामी रवैये को ख़त्म होना चाहिए। और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, अब ये देखें आरजे महविश, इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और घर में कोई मर्द नहीं है। इस सब के बावजूद और वीडियोज़ में हर वक्त रोती रहती हैं और अजीब रवैया अपनाया हुआ है। और उसके बावजूद भी मुझे एक ऐसे मर्द यूट्यूबर को कहती हैं कि हम आपसे अच्छी हैं, अच्छा हुआ कि आप के व्यूज़ कम हो गए, आप जो है ना ऐसे हैं वैसे।
तो कम से कम ऐसे बंदों को कौन सी चीज़ है जो जुर्रत दिलाती है कि वो ऐसा करें। तो मैं मज़ीद उनके मुतालिक जो मेरे पास मालूमात हैं मैं लीक नहीं करना चाहता। बस यही है कि जब कि उनका यूट्यूब तरक्की कर चुका है तो अपने करतूतों से बाज आना चाहिए और इन छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और शादी से मुतालिक भी जल्द सोचना चाहिए। मुझे लगता है यही है कि ये किसी की हकमियत बर्दाश्त नहीं कर रही और इस वजह से जो अच्छी हथकंडे जो है ना अपना रही हैं। एक वीडियो में तो वो शॉपिंग कर रही होती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें घूम फिर रही होती हैं और दूसरी सूरत में वो एक किराए की छत पर जो है ना वो पानी टपकने से रो रही होती हैं। तो मज़ीद मैं इनको एक्सपोज नहीं करना चाहता। बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। मेरा ये इखलाक भी इजाज़त देता कि ऐसे जो बेसहारा लोग हैं उनसे मुताल्लिक़ मैं ऐसी वैसी बातें करूँ। यकीनन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहेंगे कि बहरहाल उनके व्यूज़ आपसे अच्छे आ रहे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कौवे की काई काई और बुलबुली के गीत में फ़र्क होता है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।